वेलकम टू योर कार्स। आज हम जिन 7 गाड़ियों की बात करने वाले हैं वो अपने सेगमेंट में सबसे लो माइलेज ऑफर करती है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, मैं तो लूँगा, फिर ही इनको लेना। पर अगर आपको अपने पैसों की वैल्यू है और अच्छी माइलेज वाली कार चाहिए तो फिर इन गाड़ियों को मत ही लेना। पर इन सब की जानकारी से पहले, अगर आप योर कार्स में नए आए हो तो आज का आपका टास्क है 300 लाइक का और 5000 सब्सक्राइबर्स का। तो सिर्फ 2 सेकंड लगता है, आप फटाफट से इस टास्क को अभी पूरा कर दो। लिस्ट में नंबर 1 पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। इस गाड़ी को खरीदने वाले लोग ना तो इसकी कीमत देखते हैं और ना ही इसका माइलेज, पर इस टीन के डिब्बे को खरीदने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि 20 लाख रुपए देने के बाद भी आपको इस कार में 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि आज मारुति ऑल्टो K10 जैसी गाड़ी में भी आपको 7 लाख रुपए देने के बाद भी 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स एकदम कबाड़ा मिलते हैं। इसमें आपको इंजन मिलता है 2.2 लीटर का डीजल, जिसमें आपको 130 bhp की पावर, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया जाता है। कहते हैं इसमें आपको माइक्रो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिलती है, पर वो कोई भी यूज़फुल नहीं होती है। कंपनी बोलती है कि आप इससे 15 से 16 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल सकते हो, पर गिर पड़कर ये गाड़ी 10 से 11 का ही माइलेज निकालती है, जो कि अपने सेगमेंट का सबसे बेकार माइलेज निकल कर आता है। ये गाड़ी सिर्फ देखने में ही अच्छी है। अगर बात करते हैं इंटीरियर से, तो इंटीरियर भी इस कार का 20 लाख वाली कार जैसा नहीं लगता है। आपको बेसिक इंटीरियर मिलता है। हाँ, आपको यहाँ पर कंफर्ट मिल जाएगा, आप 7 लोग आराम से बैठ जाओगे। पर देखा जाए तो 20 लाख जैसा आपको कुछ भी इतना कुछ अच्छा इस कार में नहीं मिलता है। तो मैं कहूँ तो आप इस कार को अवॉइड ही करना। नंबर 2 पर आती है टाटा हैरियर। हैरियर अपने लुक्स की वजह से और बिल्ड क्वालिटी की वजह से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ये गाड़ी जितनी बढ़िया दिखती है उतने ही बढ़िया फीचर्स भी ऑफर कर देती है, पर कहीं ना कहीं माइलेज इस कार में आपको बहुत ही कम मिलता है। वैसे तो इसमें आपको कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस कार में आपको दिया जाता है 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन, जिसमें आपको 170 bhp की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT मिल जाता है। कंपनी बोलती है कि आप तकरीबन 17 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल सकते हो, पर यह गाड़ी गिर पड़ के तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक का ही माइलेज देती है। 2020 से पहले जब BS6 इसमें नहीं आया था, तब इस गाड़ी में आपको 140 bhp की पावर मिलती थी और तब इससे आप आराम से 16 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल सकते थे। पर अब इसमें आपको बहुत ही कम माइलेज मिलता है। बाकी अगर आपको लुक्स चाहिए, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी चाहिए, बढ़िया फीचर चाहिए, तो हैरियर अच्छी है, पर कहीं ना कहीं ये कार माइलेज में मार खा जाती है। इसकी कीमत पड़ती है 15 लाख रुपए एक्स शोरूम से, और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 26.50 लाख एक्स शोरूम का मिल जाता है। नंबर 3 पर आती है MG हेक्टर। हेक्टर लगता है शुरू से ही माइलेज को लेकर बदनाम है। वैसे तो हेक्टर 5 सीटर में आती है, पर अगर आप वर्जन को अपग्रेड करते हो तो प्लस नाम से आपको 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएंट मिल जाता है। हालांकि ये कार 2 लीटर के डीजल इंजन में तकरीबन यहाँ पर माइलेज 14 किलोमीटर पर लीटर तक का दे देती है, और इसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। पर इस कार का जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है ऑटोमेटिक, मतलब CVT ट्रांसमिशन में, वो तकरीबन सिटी में 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर तक का ही माइलेज निकालती है, और देखा जाए तो हाईवे पे तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर तक का माइलेज दे देती है। तो जो इसका पेट्रोल है आप इसको अवॉइड कर सकते हो, पर जो डीजल है आप उसको ले सकते हो। और देखा जाए तो ये गाड़ी वैसे तो बहुत बढ़िया है, बस ये मार यहाँ पर पेट्रोल में माइलेज में खा जाती है। बाकी इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं ना, वो कोई और दूसरी गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट पर या फिर इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको जो फीचर्स MG हेक्टर में मिलते हैं वो कोई भी गाड़ी नहीं दे पाती है। इस गाड़ी की प्राइसिंग चालू होती है 14.25 लाख एक्स शोरूम से, और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 23.87 लाख एक्स शोरूम का मिल जाता है। नंबर 4 पर आती है टाटा सफारी। सफारी अपने बोल्ड लुक्स, लग्जूरियस इंटीरियर और अपने नाम से बिकती है। ये गाड़ी इतने सालों से इंडियन मार्केट में चल रही है, फिर भी लोग इस कार को आंख बंद करके लेना पसंद करते हैं। हालांकि इसके इंजन वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है। जो इंजन आपको हैरियर में मिलता है वही सेम इंजन यहाँ पर आपको टाटा की सफारी में मिलता है। 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल, जिसमें आपको 170 bhp की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको 16 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज यहाँ पर सफारी से मिलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी सिटी में तकरीबन 11 किलोमीटर पर लीटर तक का ही माइलेज देती है, और हाईवे पर गिर पड़कर ये गाड़ी देखा जाए तो 13 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज दे देती है। बाकी जो इस कार का इंटीरियर है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छा खासा स्पेशियस है। जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं वो काफ़ी तगड़े मिलते हैं, पर यहाँ पर जो इसके डीजल का माइलेज है वो काफ़ी बेकार निकल कर आता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो इंजन है वो काफ़ी अनरिलायबल है। कभी ना कभी ये गाड़ी कहीं भी दम तोड़
तोड़ देती है, कभी भी प्रॉब्लम देने लगती है। तो ये चीज़ों की दिक्कत यहाँ पर टाटा सफारी में काफ़ी निकल कर आ जाती है। तो देखा जाए तो अगर आपका बजट है मतलब 15,50,000 रुपये से इसका बेस मॉडल चालू होता है और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 27.25 लाख एक्स शोरूम का मिल जाता है। तो इतने प्राइसिंग से ये कार आती है। अगर आपको इतना पैसा फंसाना है तो आप इस गाड़ी में फंसा सकते हो। नंबर 5 पर आती है जीप मैरिडियन। मैरिडियन एक 7 सीटर फुल साइज एसयूवी है जिसमें आपको सेगमेंट का सबसे लग्जूरियस इंटीरियर ऑफर किया जाता है। पर पता नहीं क्यों कार ब्रांड्स को इंडिया में क्या हो जाता है, जो इंजन आपको इस कार में मिलता है ना, वही सेम इंजन आपको टाटा की हैरियर और टाटा की सफारी में दिया जाता है। और तीनों ही कार्स में जो इंजन आता है ना, वो यहाँ पर फिएट कंपनी की तरफ से आता है। इस गाड़ी में भी आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जिसमें आपको 168 bhp की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी मिलता है। सिटी में आप तकरीबन 11 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल सकते हो और हाईवे पर आप तकरीबन 13 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल सकते हो। इस कार में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया जाता है। देखा जाए तो ये जो 2 लीटर का इंजन है ना, वो काफ़ी अनरिलायबल इंजन निकल कर आता है, कभी भी ये गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देता है। तो इसलिए इस इंजन को तो अवॉइड करो। ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, इसमें आपको और अच्छा इंजन मिलना चाहिए पर नहीं आता है। और इस गाड़ी की जो कीमत है वो यहाँ पर चालू होती है 24.99 लाख एक्स शोरूम से और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 38.79 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम पड़ जाता है। नंबर 6 पर आती है MG ग्लॉस्टर। ये एक महंगी 6 सीटर और 7 सीटर कन्फिग्रेशन एसयूवी है जिसको महिंद्रा की अल्टुरस G4 और टोयोटा फॉर्च्यूनर से राइवल करने के लिए उतारा गया था। पर इस कार में आपको माइलेज यहाँ पर कम मिलता है। वैसे देखा जाए तो कोई अगर इतना पैसा खर्च करेगा किसी गाड़ी में तो वो शायद ही माइलेज देखेगा, पर इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन जिसमें आपको पावर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको 212 bhp की पावर मिलती है और 478 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। इस गाड़ी में आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस गाड़ी से सिटी में माइलेज तकरीबन 8 किलोमीटर पर लीटर तक का ही निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही कम निकल कर आता है। और हाईवे पर ये गाड़ी तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर तक का ही माइलेज देती है, जबकि कंपनी बोलती थी कि 15 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज ये गाड़ी निकाल कर दे देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यह गाड़ी दिखती एकदम मस्कुलर है, एकदम माफिया टाइप का लुक्स मिलता है। अंदर स्पेस को लेकर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पर देखा जाए तो माइलेज के मामले में ये गाड़ी यहाँ पर हार मान जाती है। पर अगर देखा जाए तो अगर आपका बजट इतना होना तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग चालू होती है 41 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 46.24 लाख एक्स शोरूम का मिल जाता है। नंबर 7 पर आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर को हमारे देश में वाइट मनी और ब्लैक मनी वाले दोनों लोग चलाते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। पेट्रोल आपको मिलता है 2.7 लीटर का पेट्रोल जिसमें आपको 163 bhp की पावर, 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी दिया जाता है। इसमें आपको 4x4 नहीं मिलता है और इसके पेट्रोल से आप तकरीबन सिर्फ सिटी में 10 किलोमीटर पर लीटर तक का ही माइलेज निकाल पाओगे। हालांकि इंजन की रिलायबिलिटी पे कभी भी सवाल नहीं आया है। इस गाड़ी में आपको सेगमेंट का सबसे रिफाइंड और रिलायबल पेट्रोल और डीजल इंजन दिया जाता है। वहीं आपको डीजल इंजन मिलता है 2.8 लीटर का डीजल जिसमें आपको 201 bhp की पावर, 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी मिल जाता है। इसमें आपको 4x4 मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया वर्क करता है। और इसके डीजल से आप तकरीबन 13 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाल सकते हो। ये गाड़ी दिखती बहुत तगड़ी है, इसके चर्चे हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं और जो इंटीरियर में आपको स्पेस और कंफर्ट है वो भी इस कार में काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। 33.78 लाख एक्स शोरूम से ये कार चालू होती है और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 51.94 लाख एक्स शोरूम का दिया जाता है। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर वैसे भी हमेशा सुर्खियों में चलती है, तो इस गाड़ी को भी आप ले सकते हो, पर माइलेज यहाँ पर कम मिलता है। बाकी जो फीचर्स है वो तो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। बाकी आप कमेंट के ज़रूर बताना कि इन 7 कार्स में से ऐसी कौन सी कार है जो कि आपको लगे कि हाँ भाई सबसे बेकार माइलेज देती है। और अगर इनमें से कोई कार आपके पास है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना उनमें आपको कितना माइलेज मिलता है। अभी के लिए थैंक्स, बाकी टिल देन वेट फॉर माई न्यू वीडियोज़।